Hey everyone, welcome to Sarkariat once again. तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बोला कि हम लोग पहले फिजिक्स कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायो एंड उसके बाद जो हमारे सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में जनरली पूछे जाते हैं, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है एंड आई एम रियली सॉरी, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेट हो गया बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज भी किया कि अभी तक आपने लेक्चर अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो थोड़ा सा लेट हो गया, आई नो, बट ये है कि कल से मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मेरे को काफी सारे सजेशंस मिले हैं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग में अपलोड करो, कुछ लोग बोल रहे हैं इवनिंग में करो। ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग के टाइम पर ही करूंगा। तो अभी कुछ दिन क्या करेंगे, हम एक एक लेक्चर रोज देखेंगे एंड उसके बाद क्या करूंगा, मैं जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 2 लेक्चर्स पर डे की कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज एक ने ये भी बोला था कि आप 2 लेक्चर्स पर डे कर दो सो दैट कि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो सजेशन अच्छा है। तो पहले हम लोग एक एक लेक्चर करेंगे रोज एंड उसके बाद फिर मैं फ्रीक्वेंसी जो है डबल कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लो, सो दैट कि आप भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ, आपको भी मेरा तरीका पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एंड आपके ऊपर भी इतना सारा लोड एक साथ ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक लेक्चर करेंगे। तो अभी यहाँ फर्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक मैथ्स करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि देखो, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पर आपको मैथ्स का जो यूज है वो करना ही होता है। ठीक है, तो मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स, बेसिक वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो अभी हम इस लेक्चर में करेंगे। इसके बाद एक दो लेक्चर और होंगे बेसिक मैथ्स के जिसमें हम हायर टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सारी चीजें हम लोग एडवांस में पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना फिजिक्स जो 9th क्लास से स्टार्ट करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं मुझे पता है जिनको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता कि भाई माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या करेंगे। ये सारे डाउट्स आपके इस लेक्चर के बाद, आपके जितने भी डाउट्स है सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप अभी लेक्चर देखने के लिए बैठे हो तो प्लीज इसको पूरा खत्म करके उठना। ठीक है, एक बार में देख लोगे तो अच्छा रहेगा एंड अगर आपको लगता है कि पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप स्पीड अपनी यूट्यूब पे जाकर चेंज भी कर सकते हो, 1.25 या 1.5x, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, एंड बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसके जो नोट्स वगैरह होंगे वो सारी चीजें मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगा एंड जो भी वर्कशीट होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। क्लियर है? तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, आई नो आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो। तो बेसिक मैथ्स जो है वो अब हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको टेबल्स याद नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप जो है टेबल्स जो है जरूर याद कर लें। कम से कम 1 से लेके 20 तक जो है, या 2 से 20 जो है वो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगर आप 25 या 30 तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है 20 तक आपको टेबल्स याद करनी है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, प्लीज आप इसको कल तक जो है कर लेना। 20 तक आप कर लो, मिनिमम है ये। 25 तक कर लोगे बहुत अच्छी बात है, 30 तक कर लोगे और अच्छी बात है। वो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो जितना आप ऊपर तक कर सकते हो बहुत बढ़िया। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप 30 तक कर लो, बट 20 तक तो आपको आनी ही चाहिए टेबल्स। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेबल कर लेना, ये तो बेसिक सी चीज है। ठीक है, कहीं से भी देख लेना, आपको गूगल में सर्च करोगे चार्ट मिल जाएगा, वहां से आप टेबल को याद कर लो। याद करना अच्छी बात है, बिकॉज कैलकुलेशन में हमें, जब हमें फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है तो हम बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखते कि 16 7 जा कितना होता है या 18 9 जा कितना होता है। अगर हमें याद होता है तो हमारा टाइम वहां पर सेव होता है। ये हमारा पहला एक गोल है कि टाइम हमको सेव करना है, सो देट कि हम कैलकुलेशन में अगर कम टाइम लगाएंगे तो हमारे आंसर्स जल्दी जल्दी आएंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जो जनरल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, उसमें आपको कई बार प्रॉब्लम होती है, आपको पता नहीं चलता कि भाई नेगेटिव साइन कैसे आया, पॉजिटिव कैसे हुआ, ये सारी चीजें नहीं पता चलती। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, आपको जनरली बेसिक एडिशन पता है कि भाई अगर मैं 4 + 8 यहाँ पर लिखता हूँ तो कितना होगा, 12 होगा। अगर मैं यहाँ पे 12 + 15 लिखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो जब भी आप एडिशन करते हो, हायर क्वांटिटीज को जब भी आप ऐड करते हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ छोटा सा, आप चाहो तो उसे यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हम 12 और 15 ऐड कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, पहले 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 5 + 2 7 करेंगे और 1 और 1 2 करेंगे। ठीक है, इससे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लिया करो। कैसे ब्रेक करते हैं, 12 को आप तोड़ लो यहाँ पे किसमें, 10 और 2 में, और 15 को आप तोड़ लो यहाँ पे किसमें, 10 और 5 में।
10 और 10 आपने यहाँ पे ऐड किया, कितना हो गया 20 हो गया, और 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, 20 प्लस 7 कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं कहता हूँ 93 प्लस 89 कितना होगा, आपने क्या करा 93 को 90 प्लस 3 में तोड़ा, 89 को 80 प्लस 9 में तोड़ा, तो 90 और 80 कितना हो गया 170 हो गया, और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि टोटल 182 हो गया। तो इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड को आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। अब मान लो आपके पास हायर नंबर है कोई, जैसे 633 है, और इसमें मान लो मेरे को यहाँ पर 423 जोड़ना है, तो इसमें क्या करो 600 प्लस 400 ऐसे करा करो, 600 प्लस 400 कितना हो गया 1000, 1000 उसके बाद ये 30 और यहाँ पर 20 कितना हो गया 50, तो 1050, उसके बाद ये लास्ट में 3 है और ये लास्ट में 3 है, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, यानी कि 1056 जो है वो इसका आंसर हो गया। तो हम लोग जैसे जनरली जो करते हैं उसको थोड़ा सा अगर आप चेंज कर लोगे तो मे बी आपका कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करा करो, पहले आपने जो भी हायर नंबर होता है, यानी कि यहाँ पर हायर नंबर क्या हंड्रेड्स में है 600, ठीक है 400, उसके बाद कितना 30, और उसके बाद कितना 3, तो पहले हंड्रेड्स वाले नंबर को जोड़ा, फिर टेंस वाले नंबर को जोड़ा, फिर आपने वंस वाले नंबर को जोड़ा। तो ऐसे आप करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इजी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 648 प्लस 98, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट साइड में ये जो दूसरा वाला नंबर है इसमें 100 का कोई नहीं है, तो आपके पास कितना आया 600 आ गया। अब उसके बाद टेंस वाले जो है 40 प्लस 90, 40 प्लस 90 कितना हो गया 130, 600 प्लस 130 कितना हो गया 730 हो गया, और लास्ट में वंस वाले कितने हैं, ये 8 है और ये 8 है, कितना हो गया 16 हो गया। तो 1000 हमारा कितना हुआ था 1030 हुआ था, सॉरी 730 हुआ था, और उसमें आपने कितना जोड़ दिया 16 और जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 746 हो गया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये वंस टेंस हंड्रेड्स ये चीज आपको पता ही होगी। मान लो अगर मैं ये एक नंबर लिखता हूँ 9837, तो ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये हंड्रेड्स प्लेस होता है, ये थाउजेंड प्लेस होता है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आता रहेगा। अब यहाँ पर साइन वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि साइन कैसे आपको पता चलता है कि भाई किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो हमेशा आपने ध्यान एक रूल रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रूल करके लिख लेता हूं आपके लिए, स्पेशल रूल है, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो स्पेशल रूल बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर आपके पास कहीं पर भी सेम साइन होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी आपके पास क्या होते हैं सेम साइन होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, वो चीज आपकी क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। ठीक है, और अगर यहां पर आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट साइन होंगे किसी भी दो नंबर के, ऑपोजिट साइन, तो वहां पे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये किसके केस में, ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर सेम साइन होगा तो ऐड होगा, ऑपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस चीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूं, मैंने लिखा 5 + 8, 5 - 8, -5 + 8, -5 - 8। ठीक है, अब इनके आंसर्स देखते हैं क्या होते हैं। तो देखो कभी भी किसी भी नंबर के सामने अगर कोई भी साइन नहीं दिया है तो आप उसको ऑटोमेटिकली जो है क्या कंसीडर कर लोगे, प्लस कंसीडर कर लोगे। ठीक है, इसके ये वाले 5 नीचे भी जो 5 है इसके आगे कोई साइन नहीं दिया, आपने इसको क्या मान लिया, प्लस मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, मैंने आपको बोला जहां पर भी आपके पास सेम साइन होगा वहां आप ऐड करोगे। तो ये देखो, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। तो 5 और 8 कितने हो गए, 13 हो गए, आपने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी होती है कि जो लास्ट में आपके पास आंसर आया, आंसर के जो आगे आप साइन लगाओगे वो हमेशा सबसे बड़े नंबर का लगाओगे, यानी कि दो जो नंबर्स हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी बड़े नंबर का साइन होगा वो आप लगाओगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, 8 देख, मतलब 5 और 8 में कौन सा बड़ा नंबर है, 8 बड़ा है, तो 8 के सामने कौन सा साइन दिख रहा है, 8 से पहले आपको प्लस दिख रहा है, तो आंसर में भी प्लस हो जाएगा। +13 एक्चुअली में होता क्या, 13 ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन आप लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे +5 - 8, तो यहाँ आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्लस साइन है और उसके बाद ये माइनस साइन है, तो ये कैसे साइन है, ऑपोजिट साइन हो गए। ठीक है, कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो ऑपोजिट के केस में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर आप माइनस करो, तो 8 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमें साइन और लगाना होता है, तो साइन मैंने आपको बताया किसका लगाओगे, जो बड़े नंबर का साइन होगा। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 5 और 8 में से माइनस, ये 8 है, 8 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस साइन लगा है, तो आंसर में आपका माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले पे आते हैं, यहां पर भी देखो ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, माइनस साइन है, प्लस साइन है, ऑपोजिट साइन होगा, ऑपोजिट साइन के केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दो, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 गया।
ठीक है, 3 बचा। उसके बाद मैंने बोला कि साइन जो आपका आंसर में आएगा यहाँ पर रिजल्ट में, जो साइन आप लगाओगे वो किसका लगाओगे, बड़े वाले नंबर का लगाओगे। तो 8 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। 8 के आगे कौन सा साइन दिख रहा है आपको, प्लस साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर भी प्लस का साइन हो जाएगा। यानी कि आप इसको सीधे सीधे 3 लिख सकते हो, क्योंकि प्लस का साइन हम लोग जनरली लगाते नहीं है। कहीं पर साइन नहीं लगा तो उसका मतलब वो ऑलरेडी प्लस है। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट वाले पे अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है, -5 -8। अब यहां पर देखो, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, दोनों कैसे हैं, सेम है। सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेशन करते हैं। एडिशन अगर आप करोगे तो 8 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया। अब मैंने क्या बोला, इसमें आपको साइन लगाना है। साइन कौन से वाले नंबर का लगाओगे, बड़े वाले नंबर का लगाओगे। 5 और 8 में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो 8 के आगे कौन सा साइन दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो ये क्या होगा, -30। तो इस तरीके से आपने चारों जो यहाँ पर आपके ग्रुप्स बन सकते थे प्लस माइनस के, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है -56 प्लस 23, ये है सपोज मेरे पास। इसका आंसर क्या आएगा, मेरे को अगर सपोज निकालना है, तो यहां पर मैं साइन देख रहा हूं, एक मेरे को नेगेटिव साइन दिख रहा है, एक मेरे को पॉजिटिव साइन दिख रहा है। ठीक है, मतलब दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करेंगे। यानी कि 56 में से 23 को माइनस करेंगे, जो कि हमारा क्या आता है, 20 कितना आएगा, 6 में से 3 गया बचा 3, और 5 में से 2 गया बचा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास 33। ठीक है, 6 में से 3 गया बचा 3, और 5 में से 2 गया 3, तो 33 बचा। अब 33 हमारे पास आ गया। अब हमें आंसर में क्या लगाना होता है, साइन लगाना होता है। साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का लगाते हैं। 23 और 56 में से बड़ा कौन सा, 56 बड़ा। 56 के आगे साइन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि -56 प्लस 23 अगर आप करते हो तो -33 जो है वो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कहीं पर भी एक ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, तो आपने उसको इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ सो दैट कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता पाओ। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली आपको बताना है यहाँ पर 46 माइनस 937, इसको आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आंसर बताओगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, उसको आप खुद से सॉल्व करोगे। तो ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। जो भी आपको डाउट होता था कि भाई साइन कौन सा लगाएंगे, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, समझ नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम आपने इस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या रूल होते हैं आपके साइन के रिस्पेक्ट में। यानी कि साइन अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो साइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है, ये SION होगा। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यानी कि गुणा और भाग में जो यहां पर हम लोग करते हैं, साइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो हमारा जो रूल था, ठीक है, हमारा जो रूल था वो रूल हमारा ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि यहाँ पर जो था ना, जैसे आप देख रहे थे ऊपर, जो हमने यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में पढ़ा था कि भाई सेम साइन होगा तो मतलब ऐड करेंगे, और अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब आप साइन लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के केस में जो यहाँ पर रूल होता है वो बेसिकली ये होता है, रूल में यहाँ पर लिख देता हूं कि अगर यहाँ पर आपके सेम साइन होंगे, ठीक है, अगर आपके यहाँ पर सेम साइन होंगे तो आपका आंसर में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर यहाँ पर जो भी आप जिसको भी क्या कर रहे हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में दो क्वांटिटीज को, ठीक है, ये सेम साइन हम किसकी बात कर रहे हैं, टू क्वांटिटीज की, जिसको हम आपस में या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक से दूसरे को, या फिर उसमें से एक से दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो वो दो क्वांटिटीज के साइन की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर उन दो क्वांटिटीज के साइन सेम होते हैं तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या होता है, साइन हमारा ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, साइन कैसे हो जाते हैं, ऑपोजिट साइन यहाँ पर अगर हो जाते हैं तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे सपोज मेरे पास है, मैंने मल्टीप्लाई किया -5 इंटू -5। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये जो दो क्वांटिटीज दिख रही हैं, इसमें आपको साइन कैसे दिख रहे हैं, साइन आपको दिख रहे हैं दोनों नेगेटिव, यानी कि दोनों साइन कैसे सेम है। तो इसका आंसर जो आएगा वो मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 5 इंटू 5 कितना था, 25, इसका आंसर क्या हो गया, +25। या फिर आप इसको सिंपली 25 लिख सकते हो, क्योंकि प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। समझ गए। एंड इसके बाद मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया
कि -5 इंटू 5 कर रहा हूं मैं, तो ये कितना होगा। अब यहां पर देखो ये वाला नेगेटिव साइन है और ये दूसरे वाले 5 के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव 5 है। तो यहां पर एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन, दोनों साइन कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट के केस में यहां पर जो आंसर में हमारा साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 तो देखो 25 ही होता है, लेकिन आंसर में जो हमारा साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद यहां पर मान लो डिवाइड की अगर हम बात करते हैं, तो डिवाइड में भी ऐसे होगा। मान लो मैं यहां पर लिखता हूं -25 डिवाइडेड बाई -5, तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों में साइन कैसे दिख रहे हैं, आपको सेम दिख रहे हैं, दोनों में नेगेटिव है, एक नेगेटिव ये एक नेगेटिव ये, तो आंसर यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि अगर यहां पर सेम साइन है तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और 25 को 5 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि +5 और +5 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। इसी तरीके से मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, -25 डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे एक आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, नीचे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो 25 को 5 से डिवाइड करने पे 5 ही आता है, लेकिन यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज दोनों साइन कैसे थे, ऑपोजिट साइन थे। तो सेम साइन जब भी होंगे, आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, तो अगर आपको दो क्वांटिटीज में कैसे दिख रहे हैं, सेम साइन दिख रहे हैं, तो वो सेम साइन जो है वो आपका आंसर जो देगा वो पॉजिटिव में देगा। और अगर आपको दो क्वांटिटीज अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, अगर वो ऑपोजिट साइन आपको दिख रहे हैं, तो वहां पे आपको जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दो से ज्यादा हमारे पास अगर मान लो नंबर होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है 3 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3 इंटू -2, ये कर लेते हैं मान लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है, पहले आप क्या करो कि जो जो प्लस साइन वाले हो उनको एक तरफ लिख लो। मैंने लिख लिया 3 इंटू 6 इंटू -5 इंटू -3 इंटू -2। ठीक है, तो आगे पीछे लिख लोगे अगर उसको, तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे पीछे भी अगर आपने लिख लिया तो 3 6 तो 18 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, 6 के आगे प्लस साइन है, तो आंसर में भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, सेम साइन वाले नंबर है। तो 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18 हो गया। अब बाकी आगे की बात करते हैं। तो आगे आप क्या करो दो दो नंबर की पेयरिंग कर लिया करो। ठीक है, जैसे 5 और 3 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो 5 और 3 में आपको जो साइन दिख रहे हैं वो दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, यानी कि सेम साइन है, इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, तो 15 क्या आ गया, पॉजिटिव का आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ -2। ठीक है, अब मैंने 18 लिखा। अब मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, तो 15 के आगे कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन होगा। तो प्लस साइन ये है, और 2 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट साइन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो इनका जो आंसर है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 2 कितना होता है, 30 होता है, लेकिन साइन क्या आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस आएगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, 18 को आप 30 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो आपको आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। लेकिन साइन कैसे आएगा, 18 के आगे पॉजिटिव है, क्योंकि कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव हो गया, और 30 के आगे कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव साइन लगा है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइन है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस पूरे टोटल का जो आंसर है वो -540 आ गया। यानी कि दो दो के पेयर्स आप बना के ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आंसर में साइन कौन सा वाला आएगा। आई होप ये अब आपको ये वाली जो चीज है वो क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। बाकी जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, जितनी जरूरत होगी बीच में, तो वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर क्लियर करता रहूंगा। लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज आई नो कि यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब यहां पर जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल यहां पर हो गया खत्म। अब यहां पर तीसरा जो हमारा टॉपिक है, जो कि बेसिक मैथ्स में हमको पढ़ना है, वो है फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का मतलब है जैसे कि मान लो 3/5 हो गया, 6/5 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है, और 1/2 हो गया, -3/2 हो गया, इस तरीके से। तो ये जो नंबर होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, p/q की फॉर्म में किसी भी नंबर को अगर आप लिखते हो, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं या रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके फ्रैक्शंस। तो इन फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। ठीक है, वो चीजें क्या देखनी है, एक तो आपको ये देखना है कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन होता है, मान लो a/b के टर्म्स में हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है। ठीक है, और अगर आपको यहां पर देखना है कि a/b अगर ये है, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर a जो है वो b से बड़ा होगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1। जो फ्रैक्शन का सॉल्व करके हमको डेसिमल में आंसर मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और a अगर छोटा होगा b से, तो वो आपका स्मॉलर देन 1 होगा, क्या आंसर। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास है 15 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो a/b के टर्म्स में अगर मैं लिखता हूं, तो अगर ऊपर वाला जो ये होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो यहाँ पर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो आपको ये देखना है कि भाई न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हमेशा जो इसका आंसर है वो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि 15 को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलता है, 5 मिलता है। लेकिन इसका अगर मैं रिवर्स केस कर देता हूं, मैं सपोज यहाँ पर 3/15 कर देता हूं, अब न्यूमरेटर जो है वो यहाँ पर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर बड़ा हो गया, तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आंसर है वो हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है। तो 3 को अगर आप 15 से यहाँ पर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.2, और 0.2 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैंने साइन लगाया है, कुछ लोगों को ये साइन भी नहीं समझ आता कि भाई ये ग्रेटर देन किधर लगाते हैं और स्मॉलर देन किधर लगाते हैं, इधर इस डाउट को भी इधर समझ लेते हैं, ठीक है, इस डाउट को भी हम लोग इधर समझ लेते हैं। तो इसको समझना कैसे होता है, देखो जैसे ये साइन जो आपको दिखता है ना, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे वाला दिखता है, ऐसे वाला दिखता है, एक ये वाला दिखता है, ठीक है। तो ये साइन का मतलब क्या होता है, तो देखो इसको तो सब लोग जानते हैं, ये क्या होता है आपका, इक्वल टू होता है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान यहाँ पर ये रखनी है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल जैसा जो साइन दिखता है जिसको हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी हम उसकी मुंडी को इधर घुमा देते हैं राइट साइड में, कभी हम उसको लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं। तो आपको ध्यान यहाँ रखना है, आपको ध्यान कैसे रखना है कि ये देखो, ये वाली जो साइड है इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं बोल देता हूं क्या बोलते हैं, क्रो बीक, ठीक है, यानी कि कौए की चोंच है, ये क्रो की जो है ये बीक है, इधर वाली साइड जो है। और ये जो दूसरी वाली साइड जो आपको दिख रही है, ये जो बड़ा सा मुंह आपको यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ठीक है, बड़ा सा जो आपको यहां पर मुंह दिख रहा है इसका, इस वाली साइड को मैं बोल देता हूं क्रोकोडाइल माउथ, ठीक है, क्रोकोडाइल माउथ, ठीक है। अब यहां पर आपने बस ये चीज समझनी है कि जो आपका कॉर्नर बनता है इन दोनों को मिला के, जो कॉर्नर बनता है वो छोटा सा बनता है, तो छोटा सा क्या होता है, क्रो की बीक है, यानी कि कौए की चोंच है। और दूसरी साइड जिधर मुंह बड़ा सा खुला हुआ है वो किसका माउथ है, क्रोकोडाइल का माउथ है, और क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी चीज रखी है, ठीक है, कोई भी चीज कहीं पर भी रखी है, तो क्रोकोडाइल का माउथ जिधर होगा वो चीज क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि क्रोकोडाइल का माउथ हमेशा क्या लेगा, जो खाना खाएगा वो ज्यादा खाना खाएगा, यानी कि उसे ज्यादा चीज की जरूरत होगी, यानी कि जिधर भी क्रोकोडाइल का माउथ खुला होगा उधर ज्यादा चीजें रखी होंगी, और जिधर कौए का मुंह होगा उसका मतलब यह है कि उधर कम चीजें रखी है। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर दो क्वांटिटीज है, मैंने एक जगह लिखा 15 और एक जगह लिखा यहाँ पर 5। अब मेरे को यहाँ पर ये सिंबल लगाना है, मैं कौन सा वाला लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, 15 मेरे को दिख रहा है, 15 की साइड पर क्या खुलेगा, अब यहां पर आप खुद समझते हो कि 15 और 5 में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, तो 15 और 5 में से 15 बड़ा होता है, 15 बड़ा होता है, तो क्रोकोडाइल का माउथ आपको उधर की तरफ रखना है। तो यहां पर मैं जो साइन लगाऊंगा वो मैं ऐसे लगा दूंगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके लगा दिया, तो ये वाले साइन का मतलब क्या है कि 15 इज ग्रेटर देन 5, बस इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने मान लो इन नंबर्स को घुमाकर लिख दिया, मैंने इन नंबर्स को कैसे लिख दिया, इस तरीके से घुमाकर लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 5 को इधर लिख दिया, 15 को इधर लिख दिया। तो अब क्या होगा इस केस में, अगर मेरे को ये साइन लगाना है या जो सिंबल है ये मेरे को लगाना है, तो तब भी मैं वही रूल अपनाऊंगा, क्या कि क्रोकोडाइल का माउथ उधर की तरफ खुला होगा जिधर क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो अब मैं साइन ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि 15 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि भाई दूसरी तरफ, मतलब ये जो क्रोकोडाइल का माउथ है इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पर किसकी चोंच है, कौए की चोंच है, क्रो की बीक है, ठीक है। और वो किधर की तरफ होती है, छोटी वाली क्वांटिटी की तरफ होती है। तो दूसरे सेंस में मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि 5 इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। तो ये जो मैंने ये इक्वेशन लिखी, बेसिकली इक्वेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है दो नंबर्स के बीच में। तो इन रिलेशन को मैं इन दो एक्सप्रेशन से या इन दो स्टेटमेंट से समझा सकता हूं, और ये दोनों ही स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए बिल्कुल सही साबित होंगे। या तो आप बोलो कि 15 5 से बड़ा है, या आप बोलो कि 5 जो है वो 15 से छोटा है, एक ही बात है, ठीक है। अब मान लो मैं कुछ ऐसे रेंडमली नंबर्स लिख लेता हूं, जैसे मान लो 15 20, ठीक है, 25 13 और 91 81, ठीक है, मान लो मैंने इसे लिख लिया। अब मेरे को मान लो सिंबल लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, 15 20 में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, ठीक है। तो 20 की तरफ क्या होगा, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो जाएगा। 25 और 13 में कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। 91 और 81 में से कौन बड़ा है, 91 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का माउथ उधर ओपन हो जाएगा। जिधर क्वांटिटी ज्यादा उधर क्रोकोडाइल का माउथ होगा, बिकॉज क्रोकोडाइल ज्यादा खाना खाता है एज कंपेरिजन टू क्रो,
ठीक है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहां पर एक और साइन की बात कर लेते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ये वाले जो दो साइन होते हैं, ये वाले और ये वाले, सपोज ऐसा कोई साइन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं कि कोई लड़का है रमेश, ठीक है, तो रमेश की जो सैलरी है, रमेश सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000। मैंने ये बोला कि रमेश की सैलरी या तो जो है 10,000 है या फिर उससे ज्यादा है। मतलब मेरे को रमेश की सैलरी के बारे में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने अंदाजे से बोल दिया कि भाई मान लो वो कहीं शॉप पे अगर काम करता है तो उसकी सैलरी या तो 10,000 होगी या 10,000 से ज्यादा होगी, मैंने सपोज ये बोल दिया। तो रमेश सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, रमेश सैलरी, ठीक है, और यहां मैंने लिखा 10,000। अब मेरे को क्या लगाना है कि रमेश की सैलरी जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000 है, तो मैं ये वाला सिंबल लगाऊंगा, ये वाला। ग्रेटर देन के साथ जब इक्वल टू का इस्तेमाल कर रहे होते तो नीचे ये लाइन और खींच देते, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। और ग्रेटर देन में कैसे बोला हूं, रमेश सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है, रमेश सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जैसे ही मैंने बोला, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि रमेश की सैलरी क्या है, 10,000 से ज्यादा है। यानी कि ये जो आप राइट हैंड साइड में 10,000 की क्वांटिटी देख रहे हो, 10,000 की जो क्वांटिटी देख रहे हो, उससे ज्यादा रमेश की सैलरी है। यानी कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी हुई, ये वाली बड़ी क्वांटिटी, और ये 10,000 कौन सी छोटी क्वांटिटी हुई। यानी कि रमेश की सैलरी 10,000 से ज्यादा हो सकती है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्यादा सैलरी की बात कर रहे हैं। यानी कि क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो ज्यादा की तरफ खुलेगा। यानी कि रमेश की सैलरी अगर 10,000 से ज्यादा है तो रमेश की सैलरी की तरफ हम मुंह को खोल देंगे। और नीचे अगर उसके साथ हमने एक लाइन और खींच दी तो उसका मतलब है कि उसकी सैलरी 10,000 भी हो सकती है, लेकिन 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 10,000 से 1 रुपए भी कम नहीं होगी, यानी कि 9,999 नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और इसी तरीके से हम कुछ और भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि ही हैज ठीक है, ही हैज इक्वल टू और लेस देन 10 मैंगोज। ठीक है, मतलब कि वो कोई लड़का है एंड उसके पास या तो 10 मैंगो है या फिर उससे कम है, इक्वल टू और लेस देन 10 मैंगोज। तो ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैंगो ही हैज, ठीक है, और कितने हैं, लेस देन और इक्वल टू है। तो लेस देन का मतलब ये है कि यहां पर मान लो मैं 10 लिख देता हूं, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कम है, मैंगो जो है 10 से कम है या फिर 10 के बराबर है। तो यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, लेस होगी। और ये 10 जो क्वांटिटी हम बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा होगी। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो कि भाई क्रोकोडाइल का माउथ आपने 10 की तरफ ओपन कर दिया, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि भाई मैंगो की क्वांटिटी कम है इसलिए क्रो की जो बीक है वो उसकी तरफ होगी, तो आपने ये वाला सिंबल लगा दिया। और इसमें ये भी लिखा था, इक्वल टू भी लिखा था, तो साथ में आपने ये वाला लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि मैंगो ही हैज लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हो गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी बाकी कहीं पर फ्यूचर में जब ये चीज यूज होंगी तो वहां पर इसको और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ गया होगा कि कौन से साइन का मतलब किधर होता है। ठीक है, तो इतनी आपको ये जो है फ्रैक्शन में चीजें समझनी थी। अब यहाँ पर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी थी फ्रैक्शन में, वो है आपका यहाँ पर फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो किस तरीके से होता है, या फ्रैक्शन को जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि वो चीज में आप लोग जो है कहीं पर अटक जाते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 5/8 प्लस 3/5। अगर मान लो आपको इसको प्लस करना है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका एलसीएम लेते हैं और फिर वो सब करते हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो अभी सीख लो कैसे करना होता है। नीचे वाले जो आपको दोनों नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि नीचे के जो दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, एक में आपको क्या दिख रहा है 8 और एक में क्या दिख रहा है 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर नीचे लिख दो, कितना हो गया 8 5 जा 40। अब दूसरा काम आपको यहां पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25। बीच में जो भी साइन लगाए, क्या लगा था, प्लस का साइन लगा था, प्लस का साइन लगा दो। और उसके बाद दूसरे जो नंबर है 3 नंबर है, तो 3 का जो क्रॉस वाला है यानी कि 8, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो 24 हो गया, 3 8 जा 24। टोटल कितना आ गया 49/40 आ गया। ऐसे करना होता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है 5/6 प्लस प्लस 10/3, सपोज ये है, कुछ नहीं करना, एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं लेना, वो सब छोड़ो। 6 है
और ये 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे लिख दो कितना हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से करो कितना हो गया, 15 हो गया। बीच में कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद ये 10 है, 10 को इसके क्रॉस से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 10 को 6 से किया कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 75/18। ठीक है, अगर ये कैंसिल होता है 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 15 जा। ठीक है, वैसे 6 से हो सक नहीं, ठीक है 3 से होगा तो ये 325 जा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 25/6 आ गया। क्लियर है? तो आपको जो है ये जो फ्रैक्शन वाले एडिशन वगैरह होते हैं ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मान लो 3 फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास आ गया 5 + 6 + 3 + 8 प्लस 4/3, मान लो इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आप बेसिकली क्या करो, 6 × 8 × 3 कर लो। तो 6 × 8 कितना हो गया, 48 हो गया। और 48 × 3 जब आप यहाँ पर करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 48 × 3, तो 3 8 जा कितना हो गया, 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 4 144। ठीक है, तो ये 144 हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, मतलब ऊपर तो आपने चलो दो दो का फ्रैक्शन करके आपने कर लिया वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, आपको जिस नंबर का मतलब यहां पर चाहिए, मतलब ये है कि यहां पर आपको थोड़ा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप एक तरीका और यहां पर ये कर सकते हो कि पहले आपने क्या करा, इन दोनों का एडिशन निकाल लिया और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपने ये 4/3 के साथ ऐड कर देना है। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, डायरेक्टली वो ना करो तो अच्छा है, ठीक है, दो दो करके करो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। तो आपने क्या करा, 5/6 + 3/8 इनको ऐड कर लिया। कैसे करोगे, 6 और 8 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 48, इन दोनों का 6 और 8। ठीक है, 48 हो गया। उसके बाद 5 को आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 8 से, कितना आया, 40 आया। प्लस 3 को आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ पर 6 से, कितना आया, 18 आया। ये हो गया। प्लस आपने क्या लिखा, 4/3 लिखा। तो इनका जो रिजल्ट है लेफ्ट वाले का वो कितना आ गया, ये आ गया 40 + 18 कितना हो गया, 58 हो गया। और नीचे कितना हो गया, 48 हो गया। प्लस ये कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही आ गया 144। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 58 को 3 से, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 कैरी लेगा। एंड 3 5 जा 15 और 2 17। ठीक है, प्लस 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 192। ठीक है, इतना मिल गया, इन दोनों को ऐड कर लो अब। ठीक है, 4 2 6 हो गया, 9 7 16 हो गया, 1 कैरी, 1 1 2 और 3, इतना डिवाइडेड बाय 144, इतना मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको लगता है कैंसिल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, वो आप कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो आप जो है दो दो के पेयरिंग करके जो है अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो आप कर सकते हो। अब मान लो सब्ट्रैक्शन का नीचे बीच में साइन होगा, माइनस का साइन होगा, तो आप वहां पर माइनस का साइन इस्तेमाल कर लोगे। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करना है। अदरवाइज दूसरा मेथड आपको पता ही है, एलसीएम वाला होता है। एलसीएम वाले में क्या करते हैं, जैसे हमको मान लो काफी सारे दिए हो, तो उसमें एलसीएम वाले अगर आपको पता ही होगा, ठीक है, वो मैं क्या ही बताऊं, 3/8 + 1/8 + 6/5 + 3/2 + 3/9, इस तरीके से। तो आप क्या करो, ये नीचे वालों का सबका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है नीचे। और उसके बाद क्या करोगे, जिसके पास भी जा रहे हो, मान लो 3 पर जा रहे हो, तो 3 से क्या करोगे, मतलब पहले क्या करोगे, 8 से उसको डिवाइड करोगे, उसके बाद 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो आएगा फिर उसको यहाँ लिखोगे। ऐसे करके सारे जो पेयर है उनके सारे एडिशन के यहाँ पर लिखोगे, फिर टोटल जो होगा उसको करके आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बट इतना कहीं पर लंबा आता नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन, इतना लंबा कहीं फ्रैक्शन में आएगा तो 2 या 3 का ही आएगा। लेकिन 2 का मैंने आपको बता दिया, इजी तरीके से आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। और 3 का भी आता है तो पहले 2 का निकाल लो और उसका जो रिजल्ट होगा उसको थर्ड वाले के साथ ऐड कर लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा जैसे फ्रैक्शन के कुछ यही रूल्स हैं बस, और कुछ इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आप बस इतने समझो, बाकी जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोग आगे समझते रहेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है, हम बॉड मास का एक बार रूल पढ़ लेते हैं, बॉड मास क्या होता है। ठीक है, बॉड मास, तो बॉड मास आपने सबने बचपन में पढ़ा होगा, अपने 6 क्लास में, 5th क्लास में, 8th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रूल होता है। रूल कैसे होता है, जैसे मान लो कहीं पर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर आ गया 45 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और +3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड -2, इस तरीके से आ गया। मेरे को ये सॉल्व करना है, तो मैं ये सॉल्व जब भी करूंगा मैं ये रूल अप्लाई करके करूंगा। ठीक है, ये रूल मैं अप्लाई करूंगा। क्या ये रूल है, ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ऑफ है, फिर उसके बाद डिवीजन है, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है,
और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी चीज हो गई। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई दिख रहा है, वो बाद में है। ऑफ का मतलब अलग से ऑफ लिखा होता है कहीं पर, ठीक है, तो उसके केस में हम ऑफ पहले खोलते हैं। उसके बाद मान लो डिवीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो डिवीजन मेरे को दिख रहा है 45 डिवाइडेड बाई 9 है, तो डिवीजन को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, तो 45 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। 9 5 जो 45 होता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम इक्वेशन दोबारा से यहाँ पर लिख दोगे, ये लिख दी। डिवीजन वाला स्टेप हमारा कंप्लीट। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। 3 इंटू 5 कितना है? 15 हो गया, -2 करा। उसके बाद एडिशन करते हैं, तो एडिशन हमको दिख रहा है 5 + 15 दिख रहा है, तो कितना हो गया? 20 हो गया, -2। लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन आ गया, 20 में से 2 गया, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक है। तो ये जो है, ये आप इस तरीके से इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आती है जहां पे आपके मल्टीपल ऑपरेशंस दिए हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन दिए हो, और उनको क्या करना हो? सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई जब भी करना होगा तो आप बॉडमास रूल लगा के करते हो। तो मैंने आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, तो रिवीजन हो गया होगा आपका। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडमास रूल जो है कहां पर और क्यों अप्लाई होता है। बाकी बीच में कहीं पर कुछ भी आएगा तो मैं आपको बार बार वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका बॉड मास हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। एंड इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अब परसेंटेज के ऊपर। मान लो परसेंटेज से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये भी आपको, आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स होंगे नहीं पता होगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे मैंने ये लिखा कि 0.08%, मान लो इस तरीके से लिखा है, तो परसेंट आपको जहां पर भी साइन दिखता है, पर सेंट, पर सेंट का मतलब होता है, पर सेंट का मतलब होता है पर, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि अगर हम किसी को भी परसेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसकी जो बात कर रहे हैं वो 100 के टर्म्स में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 5%, तो 5% का मतलब क्या है कि 5/100, ठीक है। यानी कि 5/100, या 5% या 5/100, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 5/100। यानी कि अगर मैं 5% लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि 100 में से 5 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, या 100 चीजों में से मैं 5 चीजों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, या कोई भी 100 क्वांटिटी है तो उसमें 5 क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने कभी जैसे बैंक में जाते हुए सुना होगा, ठीक है, कि बैंक में जब हम सेविंग्स अकाउंट जो होता है हमारा बचत खाता, ठीक है, तो उसमें जब हम पैसा रखते हैं तो उसमें हमें सालाना जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6% का मिलता है, ठीक है। सालाना जो है बैंक हमको एक साल में कितना इंटरेस्ट देती है? अब हमारे पैसे के ऊपर 6% का इंटरेस्ट देती है। तो 6% का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर मान लो आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए रखे एक साल के लिए, और उसमें मान लो आपको बैंक ने कितना दिया? 6% का इंटरेस्ट दिया, तो वो इंटरेस्ट कितना होगा? वो होगा आपका 6% ऑफ 10,000, ठीक है। 6% ऑफ 10,000 का मतलब क्या है? 6% का मतलब क्या है? 6/100। इसको आप मल्टीप्लाई जब 10,000 से कर दोगे तो कितना आएगा? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, यानी कि 600 आ गया। तो यानी कि 10,000 का अगर आपको 6% कैलकुलेट करना है तो वो आप इस तरीके से करोगे। इसका मतलब है कि 10,000 आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर रखे हैं, तो उसमें अगर 6% का इंटरेस्ट लगता है एक साल में, तो एक साल बाद उसमें आपको 600 रुपए बैंक आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। यानी कि एक साल के बाद जो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 10,600 रुपए हो जाएगा। तो ये होता है परसेंट का मतलब। परसेंट का मतलब कि हम किसी भी चीज की आउट ऑफ 100, यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में जब भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज को अगर आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। और कहीं पर भी आपको ये मतलब परसेंट का साइन दिखेगा, तो परसेंट का साइन मतलब आप उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि हम उसकी जो बात कर रहे हैं हम आउट ऑफ 100 कर रहे हैं, यानी कि 100 में से वो चीज कितनी है हम उस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपका परसेंटेज का, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो एक ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परसेंटेज वगैरह हमारा यूज होता है फिजिक्स में। एंड इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एरिया एंड पैरीमीटर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि एरिया एंड पैरीमीटर ये क्या चीजें होती हैं। तो देखो, पैरीमीटर का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, ठीक है। यानी कि किसी भी, कोई भी हमारे पास सरफेस है, उस सरफेस की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का मेजरमेंट कितना होता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगल है,
इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो L है और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो B है, और मैं ये बोलता हूं कि भाई यहाँ पर जो है मेरा इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री में बोल रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री का मतलब है कि एक लेंथ मेरे पास L ये है, एक लेंथ मेरे पास L ये वाली है, एक ब्रेथ मेरे पास ये B है और दूसरी ब्रेथ यहाँ पर B है। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर बाउंड्री का रिजल्ट निकालता हूँ, बाउंड्री का एडिशन निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा? L प्लस बी प्लस बी। ठीक है, तो बाउंड्री की जो लेंथ है या जो बाउंड्री जो है पूरी, उसका जो मेजरमेंट होगा, बाउंड्री की लेंथ का मेजरमेंट, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2L प्लस 2B हो जाएगा, और ये 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? L प्लस B आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, वो क्या आता है? 2 इंटू एल प्लस बी आता है। ठीक है, और हो सकता है आप में से ये चीज किसी को, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज नहीं आती होगी कि ये एक्चुअली में पेरीमीटर होता क्या और ये 2L प्लस बी ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैं ये वाली साइड ए लेता हूं तो ये वाली साइड भी ए होगी, नीचे वाली भी ए होगी और लेफ्ट वाली भी ए होगी। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों साइड का बाउंड्री का मेजरमेंट, तो 4A के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप बोलते हो ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है। समझ आ रही है बात? 4 इंटू साइड कैसे होता है? ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। और इसी तरीके से मान लो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल। अगर मान लो ये सर्कल की रेडियस r है, तो सर्कल की रेडियस r जो है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है? 2 पाई इंटू आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई इंटू आर होता है। अभी फॉर्मूला याद रखना, ये आपको नहीं समझना ये आता कैसे है, इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। तो 2 पाई इंटू आर होता है, और इसको ही आप क्या बोलते हो? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हो। इसको ध्यान रखना, ये हमारे सर्कुलर मोशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये यूज होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एक ही चीज होती है, जो कि 2 पाई आर के बराबर होती है। और यहां पर जो आपका आर है वो d/2 के बराबर होता है। डी यहां पर क्या है? डायमीटर। ठीक है, डी क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर का मतलब, अगर मैं ये लाइन पूरी इस तरीके से खींच दूं तो पूरी जो लेंथ है इसके बीच से जो जा रही होगी सेंटर को पास करते हुए और दोनों एजेस को यहाँ पर टच कर रहे होंगे, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर जो है वो 2 इंटू रेडियस होता है, यानी कि रेडियस का डबल। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अब बात यहाँ पर करते हैं एरिया की। एरिया का मतलब यहाँ पर भैया क्या होता है? ठीक है, तो एरिया का मतलब होता है कि वो सरफेस पर आप ये मान लो कि हम कितनी बड़ी चादर बिछा सकते हैं। मान लो ये मेरे पास फिर से रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया का मतलब क्या है कि इसके अंदर यहां पर कितनी जगह है। ठीक है, तो ये येलो मैंने शेड कर दिया है इसको। येलो जो शेड किया है, ये जो अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये मेरे को बताएगा कि भाई इसके अंदर कितनी जगह है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L इंटू बी होता है, एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल की अगर हम बात करें। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर, तो स्क्वायर के एरिया का मतलब क्या है कि भाई स्क्वायर के अंदर यहाँ पर कितना एरिया है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो है वो एरिया यहाँ पर कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, या साइड स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। समझ गए? एंड इसके बाद मान लो सर्कल है हमारे पास, तो सर्कल का एरिया मतलब क्या है कि सर्कल अगर मेरे पास रेडियस आर का यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, यानी कि इसके अंदर कितनी जगह है वो मेरे को अगर कैलकुलेट करनी है, टोटल अंदर जो इसकी जगह है टोटल वो कितनी है, अगर मेरे को ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर। और अगर मान लो आप इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? पाई, और रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? d/2 लिख सकते हैं, डायमीटर का हाफ, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? पाई, डायमीटर का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो डायमीटर के टर्म्स में जब आप निकालते हो तो एरिया हो जाता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, और रेडियस के टर्म्स में निकालते हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया और पेरीमीटर, इसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी फिगर्स तो और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो फिगर्स तो आपकी बहुत सारी और भी हो सकती है, जैसे सॉलिड फिगर हो गई, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, वो हम वॉल्यूम वगैरह में बात करते हैं, तो वॉल्यूम जो है मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, उसको हम बाद में करेंगे अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज ये जनरली ज्यादा यूज होता रहता है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ लेते हैं डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, चलो पहले हम पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
पावर्स। पावर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो आपको बोला कि 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो भाई 2 ही होता है। अगर कोई भी नंबर ले रहे हो आप और उसकी पावर 1 करते हो तो वो उतने के बराबर ही आ जाता है। जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर सॉरी 4 की पावर 1 अगर मैं लिखता हूँ तो वो 4 होता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि दो को मैं आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, जो कि कितना हो गया 4 के बराबर हो गया। तो 2 स्क्वायर जो है वो मेरा 4 के बराबर होता है। इसी तरीके से मान लो मेरे को 4 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 4 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना भी आंसर आएगा 4 4 जा कितना हो गया 16, वो हो गया आपका 4 की पावर 2 यानी कि 4 स्क्वायर। क्लियर है। एंड इसके बाद नेक्स्ट मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 की पावर 5, ये कितना होता है। तो क्या करूंगा मैं, दो को लिखूंगा आपस में मल्टीप्लाई करूंगा कितनी बार, 5 बार, क्योंकि पावर कितनी है 5। तो 1 2 3 4 5, 5 बार अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है 2 की पावर 5। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो 2 की पावर 5 जो है वो मेरा कितने के बराबर हो जाता है, 32 के बराबर हो जाता है। और इसी तरीके से मान लो मैं 4 की पावर 3 कैलकुलेट करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 इंटू 4, ठीक है, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में 3 टाइम्स। और जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा होता है 16, 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 64 हो गया। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आई होप आपको ये पता होंगे पहले से। तो ये पावर के बारे में होता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है, किसी की भी पावर जीरो होती है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि 2 की पावर जीरो कितना होता है, तो वो 1 होगा। 3 की पावर जीरो कितना होगा, तो 1 होगा। मान लो मैं लिखता हूँ कि 10, ये जितना भी नंबर बड़ा लिख दिया मैंने, इसकी पावर मैंने लिख दी जीरो, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया 45/68, इसकी पावर जीरो है, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई भी नंबर आपको दुनिया में मिल जाए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उसकी पावर अगर आप जीरो कर रहे हो तो वो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे नोट करके अच्छे से दिमाग में ध्यान कर लेना। कोई भी नंबर हो आपके पास दुनिया में, कितने भी बड़ा से बड़ा और कितना भी छोटा से छोटा, उसकी पावर अगर आप यहाँ पर जीरो कर रहे होगे तो आंसर में हमेशा आपको यहाँ पर 1 मिलने वाला है। समझ गए। एंड यहाँ पर अब दूसरी चीज आपको ये समझनी होती है, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं, अब यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, पावर के समझने वाले। जैसे यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास पावर्स हैं, और आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पावर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका बेस हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि 2 की पावर 5, तो इस चीज को मैं बोलूंगा बेस, और ये हो गई मेरी पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो या डिवाइड कर रहे होते हो कोई भी पावर वाले नंबर्स को, तो आपको ध्यान रखना है वो सारे के सारे नंबर्स जो है उनका बेस जो है वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5, तो क्या मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कर सकता हूं लेकिन मैं दूसरे तरीके से करूंगा, पावर के टर्म्स में नहीं कर पाऊंगा। दूसरे तरीके से कहने का मतलब है कि 2 की पावर 5 में यहाँ पर लिखूंगा कितना होता है, 32 होता है। उसी तरीके से 3 की पावर 5 का कुछ आंसर आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को आंसर मिलेगा। लेकिन पावर के टर्म्स में मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बेस यहाँ पर जो सेम नहीं है, क्योंकि एक का बेस 2 था ये, और एक का बेस यहाँ पर 3 था। अब मान लो मैं इस तरीके से लिख दूं कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम हो गया, पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आपको क्या होगा जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पर वही बेस लिखोगे, और पावर क्या होती है आपस में यहाँ ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई के केस में पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो 5 है और 5 है, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका आंसर क्या गया, 2 की पावर 10 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरे पास ये है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 8। इसको कैसे करूंगा, देखो भाई 2 बेस है, इसमें 2 बेस है, 2 बेस है, 2 बेस है, चारों में 2 बेस है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ पावर इज पॉसिबल। तो 2 लिखा, और सब जितनी भी पावर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो गया,
3 + 5 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, यानी कि 2 की पावर 22 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एंड इसके बाद नेक्स्ट है, मान लो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -12। ये कैसे करोगे भाई? ठीक है, बेस देखा, बेस सेम, यहां पर भी बेस सेम, तो बेस आपने वही लिख दिया। पावर क्या होती है? ऐड होती है, मैंने बोला ऐड का मतलब क्या है कि 3 प्लस -12। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना बीच में कहीं पर भी क्या होता है आपका, ऑपोजिट साइन आपको दिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, मतलब जैसे ऊपर हमने करा था ना, ऑपोजिट साइन के केस में क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 की पावर, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा बीच में, तो 3 - 12 हो जाएगा। अब 3 - 12 आप इजीली कर सकते हो, 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इसको हमने प्लस साइन कंसीडर कर लिया, तो दोनों आपको कैसे देख रहे हैं, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 12 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा, 9। और अगर हम यहाँ पर साइन की बात करें कि भाई साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर है, 12। 12 के आगे कौन सा साइन लगा, माइनस साइन, तो 4 की पावर -9 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 या 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर -8, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम, ये बेस सेम है दोनों में, और ये 3 3 दोनों में सेम है, तो हम इन दोनों का पेयर पेयर बना लेते हैं। ये दोनों का हमने पेयर बना लिया, तो 2 वाले को एक तरफ सॉल्व कर लेंगे और 3 वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो 2 वाले को अगर मैं सॉल्व करूं मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 6 + 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखूंगा, 3 की पावर ऐड हो जाएगी, 4 - 8 हो जाएगा। 2 की पावर 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 8 कितना होता है, -4 होता है। समझ गए? तो यहां तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को, पावर्स वाले जो होते हैं नंबर्स, वो हम आपस में मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, और क्या कंडीशन है, आपका जो बेस है इनका वो सबका सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो इतनी चीजें हो गई यहाँ पर पावर के मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पर हम डिवीजन के केस में आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज आपने यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जैसे मान लो मेरे पास 2 की पावर -16 है, तो मैं इसको 1/2 की पावर 16 लिख सकता हूँ। यानी कि जब भी मैं क्या करता हूं, जैसे देखो 2 की पावर -16 है, तो 2 की पावर -16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -16 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि भाई किसी के नीचे आप 1 लगा दोगे डिनोमिनेटर में, उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस नंबर पे। तो 2 की पावर -16 को मैं 2 की पावर -16/1 लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब है, कोई भी पावर जो होती है, पावर वाला जो नंबर होता है, वो अपनी पोजीशन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब भी चेंज करेगा, तो उसका जो साइन है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। यानी कि 2 की पावर -16 ऊपर था, तो नीचे जब आएगा 1 के, ये जब अपने पोजीशन चेंज करेगा, न्यूमरेटर से कहां आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या मान लो मेरे पास इस तरीके से लिखा है, 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर -8, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर मैं लिखता हूं, तो चलो ये तो अलग चीज होगी, अलग केस हो गया, इसको अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ये हो गया 3 की पावर -18 है, तो 3 की पावर -18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको अगर 3 की पावर -18 को मैं क्या लाना चाहूँ, नीचे लेना चाहूँ यहाँ पर, और ऊपर यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो गया। समझ गए? एंड इसके बाद मान लो यहाँ पर इस तरीके का कोई केस है, 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -8 है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -9 है। तो इसको क्या है, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, जो अभी रूल आपको सिखाया, लेकिन इसको हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं ऐसे भी, 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 9। यानी कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो आपका साइन जो वो आपका चेंज हो जाता है। या मान लो आप 2 की पावर 6 को नीचे लेके आ रहे हो, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 2 की पावर 6 को नीचे लाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 की पावर -6 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, अभी अगर आपको हल्का सा लग रहा हो कि मेरे को नहीं आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा समझते रहो। ठीक है, बाकी कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो ये आपका पावर का कुछ कॉन्सेप्ट हो गया जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद यहाँ पर क्या है, पावर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डिवीजन पढ़ रहे थे हम पावर्स का, कि डिवीजन जो है वो किस तरीके से होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वांटिटी 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, ये करना है। तो डिवीजन में कुछ नहीं होता है, आपका जो पावर होती है, बस बेस आपका सेम होना चाहिए, तभी तभी आपका डिवीजन हो पाएगा, जैसे आपने मल्टीप्लीकेशन के केस में देखा था। तो यहाँ पर क्या है कि आपका बेस वही रहेगा और पावर जो है वो यहाँ पर माइनस हो जाती है, यानी कि नीचे वाली पावर जब ऊपर आएगी तो इसका साइन वैसे ही चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा।
ठीक है, या आप जो है इस एक्सप्रेशन को, ये जो डिवीजन का एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 18, ये जो 2 की पावर 9 है, अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये कैसे दिखेगा, -9 दिखेगा इस तरीके से। और मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 18 प्लस -9 ये करोगे तो प्लस माइनस वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 18 -9 हो गया, यानी कि आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, या मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं एक बार। जैसे मान लो मेरे पास है 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4, इस तरीके से। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 16 ये है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर -4। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने नीचे वाला बस क्या करा, साथ में लिख दिया, मल्टीप्लाई करके 1 के नीचे लिख दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर -4 को मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर-4। अब क्या कर सकता हूं, 2 की पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर-4 नीचे है, तो ऊपर जब ये आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि मैंने बोला जब भी पोजीशन चेंज होगी, चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो, आपका जो साइन होगा किसका, पावर का, वो चेंज हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें क्या था, नेगेटिव साइन था, ऊपर में लेके गया पॉजिटिव साइन हो गया, ये हो गया। अब देखो ये डिवीजन का प्रॉब्लम हमने मल्टीप्लीकेशन के प्रॉब्लम में चेंज कर दिया। तो 2 की पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 16 प्लस 4 हो जाएगा, 2 की पावर 20 जो है वो यहाँ आंसर हो गया। तो किसी भी डिवीजन की प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम बना सकते हो, और जो भी पावर्स आ रही है उन पावर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पावर्स के जो कैलकुलेशन होते हैं वो आपने करने होते हैं। क्लियर है। तो इसकी जो वर्कशीट है वो मैं भेजूंगा, ठीक है, इस मतलब ग्रुप में ही भेजूंगा, वो जो आपका चैनल है। तो चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो उसे जरूर जरूर आप ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, और बाकी ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप इसका एक बार ओवरव्यू ले पाओ। तो अभी हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है। बाकी एक आपका होमवर्क ये है कि आप जो है टेबल जो है 20 तक यहाँ पर आप याद करोगे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल जो लेक्चर रहेगा उसमें हम डेसिमल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, एंड उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी जैसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह हो गया। ठीक है, फिर हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, लाइक फर्स्ट डे है तो थोड़ा रिलैक्स रहो, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और बाकी जो चीज आपको क्लियर नहीं भी हो पाई है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी आप जो डिस्कशन है लाइक वो आप मेरे को वहां पर भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में, कैसे करना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आप कल वाली नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो।